अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमशेद दस्ती गरीब तरीन, नूर आलम अमीर तरीन रुकने कौमी असम्बली। वजीर आजम के पास गाड़ी भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के असासे जाहिर कर दिए। कराची में NCHD मुलाजमीन के मुतालबात एक मरतबा फिर पानी में धो दिए गए। महंगाई के हाथों पिसी आवाम पर कारी वार। टेट्रा पैक दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। गरीब आवाम को रिलीफ देने की दावेदार पंजाब हुकूमत का कारनामा। सरकारी अस्पताल में पर्ची फीस 1 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का फैसला। हिलरी क्लिंटन का ऐमन अल-जवारी पर नया शोशा। हिना रब्बानी कहती हैं हिलरी का बयान भारत को खुश करने की कोशिश है। मुल्तान में हाई कोर्ट बार कन्वेंशन के दौरान वुकला की हंगामा आराई। बाहम दस्तों गिरबां हो गए। लाल मस्जिद ऑपरेशन में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए ना। साडे बोर्ड है जे ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ नहीं होता बोर्ड ਅਸੀਂ कित्थे पाना है दसो। हाँ तुसी कहते एक बोर्ड दो तो बंदा जीत जाता है। और पंजाब के ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड का इजरा शुरू। मर्दों और औरतों वाले कार्ड नहीं चाहिए। ख्वाजा सरा नाराज। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक से तजावुज कर गया। लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का इम्कान। चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का ये जुनून है। आमिर खान का टीवी शो रिलीज से पहले ही मुतनाज़े बन गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के असासे जाहिर कर दिए हैं। वजीर आजम के पास जाती गाड़ी भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमशेद दस्ती गरीब तरीन रुकने कौमी असम्बली हैं, जबकि नूर आलम खान 32 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। अब्दुल कादिर गिलानी 5.5 करोड़ रुपए, जबकि वजीर आजम के असासों की मालियत 2 करोड़ 35 लाख रुपए है और उनके पास जाती गाड़ी भी नहीं है। वज़ीर आज़म के बैंक अकाउंट में 92 लाख रुपए हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज 26 करोड़ रुपए के असासों की मालिक हैं, जबकि शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 21 करोड़ रुपए है। और कराची प्रेस क्लब के सामने NCHD के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। NCHD के मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान ये आंख मचोली 5वीं मरतबा हुई, जिसमें हर मरतबा कामयाबी पुलिस के हिस्से में ही आई। मुस्तकिल करने और दीगर मारात के हक में होने वाले इस एहतजाज को रोकने के लिए हमेशा की तरह पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन लगता है कि मुजाहिरीन भी इस एक्शन के इंतजार में थे। चुनाचे वो एहतजाज के साथ इस बयाजी से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। उधर मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाले दिफा अदलिया कन्वेंशन में वकला के दरमियान हाथापाई हो गई। मुल्तान हाई कोर्ट बार में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हक में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें हाई कोर्ट बार के वकला ने शिरकत की। इस मौके पर वकला के एक ग्रुप ने वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला ने वजीर आजम के हक में नारे लगाए, जिस पर दोनों ग्रुपों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची और अदलिया के दिफा के लिए होने वाला कन्वेंशन मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा।
उधर फैसलाबाद में जज साहिबान की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही और अदालती निजाम बिल्कुल ठप हो गया। जी हाँ, मुल्क के तसादुम सुलझाते अदलिया खुद ही तसादुम में उलझ गई। फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज ने वकील की मर्जी के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसे सुनकर वकील साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने इस गुस्से में आओ देखा न ताओ, ना तो फिर इंसानियत का एहतराम किया ना ही अदलिया का, बल्कि जूता उतारकर जज साहब को दे मारा, जिसके बाद तमाम जज साहिबान ने एहतजाजन अदालतों का बॉयकॉट कर दिया, जिससे शहर का अदालती निज़ाम तो ठप हुआ ही, साथ साथ हजारों साइलिन भी सख्त मुश्किलात का शिकार हुए। ताहम तमाम जज साहिबान ने यह मुतालबा किया कि जब तक इस वकील के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में घंटे भर के दौरान 4 मुख्तलिफ वारदातों में डाकुओं ने लाखों रुपए मालियत की नकदी और जेवरात लूट लिए और मज़ाहमत पर फायरिंग करके 2 खवातीन समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। शादबाग में 3 डाकुओं ने रिक्शे में सवार खवातीन परवीन और अफशा से गन पॉइंट पर नकदी और जेवरात छीन लिए और मज़ाहमत पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए। फैसल टाउन में डाकुओं ने ज्वेलर शॉप से 50 तोले सोना और नकदी लूटने के बाद दुकानदार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस 1 घंटे ताखीर से पहुंची, जिस पर ताजिरों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई और ताजिरों ने मुजाहरा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। इचरा में डाकुओं ने एक दुकान से 11,50,000 रुपए लूट लिए और फैक्ट्री एरिया में 5 डाकू एक सुपर स्टोर से गन पॉइंट पर 6 लाख रुपए और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का कहना है कि ऐमन ज़वाहिरी पाकिस्तान में है, जबकि हाफिज सईद के मामले में अमेरिका भारत के साथ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने भारत के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि हाफिज सईद के मामले पर अमेरिका भारत के साथ है, हमें सबूत चाहिए ताकि हाफिज सईद को कानून के कटहरे में लाया जा सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें यकीन है कि ऐमन अल-ज़वाहिरी पाकिस्तान में है और हाफिज सईद मुंबई हमलों में मुलव्विस हैं। उन्होंने भारत से ये मुतालबा किया है कि वो ईरान से खाम तेल की खरीदारी कम करें। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि भारत ईरान से खाम तेल की खरीदारी कम करने के लिए इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि अगर अमेरिका के पास ऐमन अल-ज़वाहिरी के बारे में इत्तलात है तो फरहम की जाए। नेटो सप्लाई बहाल ना करने पर आलमी पाबंदियों के बारे में कोई इल्म नहीं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिना रब्बानी खर का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात अभी शुरू हुए हैं, नाकामी का तासुर देना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि हमने अमेरिका पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि ड्रोन हमले मनफी नताइज का बाइस हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या नेटो सप्लाई न खोलने की सूरत में पाकिस्तान को आलमी पाबंदियों का खतरा है, इस पर उनका कहना था कि दफ्तर ख़ारजा को इस बारे में कोई इल्म नहीं। ऐमन अल-ज़वाहिरी की पाकिस्तान में मौजूदगी के बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर तबसरा करते हुए हिना रब्बानी खर ने कहा कि बयानात काफ़ी नहीं, इस हवाले से हमें खुफिया मालूमात दरकार होंगी। है कि अगर एक नेशनल वॉइस नहीं इमर्ज और कौमी सलामती कमेटी ने करार दिया है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत पर खुला वार और आलमी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। कमेटी का इजलास सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास के बाद रज़ा रब्बानी ने मीडिया को बताया कि वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी है और कमेटी ने ड्रोन हमले जारी रखने के बारे में लियोन पेनेटर के बयान को नामुनासिब करार देते हुए कहा है कि इस तरह के बयानात में फ़ज़ा ख़राब होगी। कमेटी समझती है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती पर खुला वार है। ताहम पाकिस्तान कौमी सलामती और अपने कौमी मफादात पर कोई सौदेबाजी नहीं कर सकता। कुछ जिक्र करेंगे शहर कायद का, जहां इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया है। लोड शेडिंग से तलबा के लिए दर्द सर बनी रही है। इंटर इम्तिहानात के पहले मरहले में इस्लामियात के पर्चे के दौरान तलबा का हस्ब मामूल लोड शेडिंग ने बुरा हाल किए रखा। इंटर बोर्ड के चेयरमैन अनवार अहमद जई के मुताबिक उन्होंने मुतअद्दिद बार KESC के हुक्काम को लोड शेडिंग न करने के हवाले से दरख्वास्तें की, लेकिन सब बेसूद साबित हुई। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात के दौरान 18 टाउन्स में वाक़ई इम्तिहानी मराकज़ को हसास करार दिया गया है, जिनके बाहर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। बोर्ड की विजिलेंस टीम ने चंद इम्तिहानी मराकज़ का दौरा भी किया और एक तालिब इल्म को नकल करते हुए पकड़ा। इंटर इम्तिहानात के पहले मरहले में 1,60,000 तालिब इल्म शिरकत कर रहे हैं। शिकायत है वो है बिजली की।
KESC से हमारी बात हुई थी, उन्होंने वादा किया था कि वो लोड शेडिंग इस दौरान में या नहीं करेंगे या कम करेंगे, लेकिन इस वक्त दोनों कॉलेजेस में हम गए हैं, वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। रावलपिंडी के 7,000 तलबा तालिबात में पंजाब हुकूमत की लैपटॉप स्कीम के तहत होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ऐलान के बावजूद नहीं पहुंचे। 2 घंटे बाद हमजा शहबाज पहुंचे। शुरका ने तकलीफ दे इंतजार के लम्हे कैसे गुजारे, बता रहे हैं बशीर चौधरी इस रिपोर्ट। मेहरुन्निसा का ताल्लुक BS इकोनॉमिक्स से। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने वाले हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। रवा माह के 6 रोज में ही शहरी 82 गाड़ियों और 335 मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मिलने वाले आदाद शुमार के मुताबिक मई के 6 रोज में शहरी अपनी 82 गाड़ियों जबकि 335 मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से मिलने वाले आदाद शुमार के मुताबिक मई के 6 रोज में शहरी अपनी 42 गाड़ियों जबकि 335 मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 कारें, 47 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं, जबकि शहरियों को 22 मोबाइल फोन से भी महरूम कर दिया गया। आदाद शुमार के मुताबिक रवा माह के दौरान शहरियों से 320 मोबाइल फोन भी छीने गए। और अब कुछ बात हो जाए हॉकी की। जूनियर एशिया हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। कोलालमपुर में जारी जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 14-0 से शिकस्त दी। मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।